यही कहूँगा ना कि आप जैसे लोग जो ये बार बार ये बकचोदी वाले सवाल पूछते हैं इन लोगों से दूर रहना। क्या आ रहा है जानू? पिताजी अपील कर रहे हैं कि आप वापस चले आइए। मारूंगा ना ये डंड लेके सिर पे। पहले कितनी कितनी लड़कियां मेरे से अट्रैक्ट होती थी, अब कितनी हो रही है बताओ? अब मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ कि पहले ज़्यादा हैंडसम था? नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? इस वीडियो का पर्पस कोई एंगर, गुस्सा दिखाना नहीं है, बल्कि IITian बाबा का हल्का फुल्का स्वभाव आपके सामने लेकर आना है। साथियों, चूंकि IITian बाबा लगातार इंटरव्यू देकर फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, तो एक यूट्यूबर इंटरव्यूअर की फॉर्म में उनके पास पहुंचा और उसने सवाल पूछने शुरू किए। दिलचस्प इस इंटरव्यू में आप पाएंगे कि यूट्यूबर के पास कोई सवाल ही नहीं थे, जिस पर बाबा चूंकि IITian है, खूब पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने यूट्यूबर को लपेटना शुरू कर दिया और बात यहां तक बढ़ी कि उन्होंने उसे गलिया भी दिया। हालांकि वे डंडा भी उसके सर में मारने वाले थे, लेकिन तब तक यूट्यूबर अपना बस्ता उठाकर भाग गया। IIT करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, फिर आप ये सब क्यों? तो पैसे तो मैं अभी भी कमा रहा हूँ। मतलब क्या है? आपका इंटरव्यू देखते हैं, वायरल होता है, फिर उसके बाद आपके पिताजी का बयान आता है कि 6 महीने पहले ही आप पिताजी से बात किए थे, उसके बाद नंबर ब्लॉक हो जाता है। क्या इसका सवाल क्या है? सवाल तो ही नहीं है, तो असर्शन है आगे। पिताजी से आखिरी टाइम 6 महीने पहले ही बातचीत हुई थी। सवाल कहाँ है इसमें? सवाल की फॉर्म में पूछे इसको। पिताजी से लास्ट टाइम कब बातचीत हुई थी? नहीं, लास्ट टाइम तो वो टाइम हो गया 1 साल 1.5 साल से ऊपर हो गया। पिताजी अपील कर रहे हैं कि आप वापस लौट आइए, घर लौट आइए, कारोबार संभालिए। उनका तो विनाश निश्चित किया ना मैंने। फिर उसके बाद आप अब कंटिन्यू इसी में विधा में? किस विधा में? लाइफ जी रहा हूँ मैं अपनी पूरी तरीके से। पूर्ण लाइफ जी ली मेरे को, आधी अधूरी नहीं जीनी। गृहस्थ जीवन नहीं जीना नहीं, उसे अब आप अधूरा मानते हैं? जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उसे आप मान रहे हैं कि अधूरा है? जो गृहस्थ जीवन बिना योगी बने, बिना उसके ज्ञान की जानकारी लिए बन रहे हैं, वो माया है। गुरुजी, आपका IIT करने का बड़ा सपना रहा होगा, तो क्या उसके पहले भी मन में ऐसा विचार था कि मैं बैराग ले लूँगा? कभी बचपन में ख्याल आया हो? ये आप लोगों की पूरी सोचने की ये थीम ही गलत है। आप लोग स्पिरिचुअलिटी को पता नहीं क्या सोच रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो जीना होता है उस चीज़ को। कुछ छोड़ा पाया ये सब ये थोड़ी होता है आध्यात्मिकता में। कई धर्माचार्य गुरु पर लगातार सवाल भी उठते हैं कि वो कहते हैं मोह माया त्याग दो, फिर जो है कथा करने के नाम पर मोटी मोटी रकम दी जाती है। आप इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं? क्योंकि लोग अब इंटेंशन तो अलग अलग है ना। वो पैसे का खेल मतलब सही इंटेंशन से भी खेला जा सकता है और गलत इंटेंशन से भी। अब वो कॉमन आंसर तो दे ही नहीं सकते उसका। तो किसी चीज़ को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो किसी न किसी तरीके से तो अरेंजमेंट करोगे तुम। कैसे आएगा नहीं तो पैसा? कथा करने के नाम पे मतलब तुम अपना टैलेंट बेचोगे या तुम्हें डोनेशन आएगी या कैसे तो आएगा ना वो। तो बट वो वही है कि अब उसका तुम कैसे यूज़ कर रहे हो, मिस यूज़ कर रहे हो, वो तो इंडिविजुअल लोगों के ऊपर है। नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, उनका बयान आता है कि जो पापी है वही महाकुंभ जाएगा। तो आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या जो लोग आ रहे हैं पापी हैं? एक राजनेता का बयान। रावण नाम में ये यार वो तो बोलेगा ही। इस तरीके से रावण नाम है, रावण का काम कर रहे हैं। हाँ तो कर ही रहे हैं मतलब। उनका तो विश्वास भी नहीं है हिंदू धर्म में, फिर पाप पुण्य। वो मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, बता तो दिया। मैं थोड़ी ना जानता हूँ कोई नगीना के विधायक सुंदर रावण को, ये सबको। आपने जो बताया कि हाँ ये इसका नाम है, उसने ये बोला है, उसके हिसाब से मैंने बता दिया। आप कह रहे थे मेरे लंबे लंबे बाल हैं, मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं ऐसे जीता हूँ। मेरे लंबे लंबे बाल हैं, मैं अपने बारे में कुछ। यार कैसे सवाल है? सवाल तो क्या करो आप यार? आप सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल देते हो और फिर सोचते मैं उस पर रिएक्ट करूँ। क्यों करूँ मैं रिएक्ट?
वो आपने अपने आप में बोली है, सवाल क्या है? सवाल ये है गुरु जी, जिस तरीके से आप रह रहे हैं, पहले जब आपकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल होती थी आप बड़े हैंडसम थे, बाल अब ज़्यादा हैंडसम हूँ मैं। बाल लंबे लंबे नहीं थे जिस तरीके से आप रखते थे, लेकिन कितनी कितनी लड़कियां मेरे से अट्रैक्ट होती थी, अब कितनी हो रही है बताओ? अब मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ कि पहले ज़्यादा हैंडसम था? अब तो दुनिया फैन बनी पड़ी है। तो फिर ये तो सवाल ही गलत है ना। आगे बाबा लोग से तो लड़कियां कहाँ अट्रैक्ट होंगी, आप तो बैराग ले चुके हैं। अब उनकी टेंडेंसी को थोड़ी ना रोक सकते हो तुम। मतलब मैंने आगे लिया, उन्होंने थोड़ी ना लिया है। वो अट्रैक्शन तो होता ही है जनरली, और अट्रैक्ट करता है ना वैसे वो तो जनरली हर एक बीइंग को अट्रैक्ट करता है। मेरे पास तो कुत्ते उत्ते भी ऐसे आ जाते थे, 4-5 यहाँ से आ रहे हैं, मतलब कूद रहे हैं, एनर्जी अट्रैक्ट होती है ना। गाय ये सब भी आके सिर मार रही है, तो तुम हाई एनर्जी में होते हो तो सभी अट्रैक्ट होते हैं। पिताजी अपील कर रहे हैं कि आप वापस चले आइए। मैं मारूंगा ना ये डंड लेके सिर पे। और प्रयागराज महाकुंभ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? यही कहूँगा ना कि आप जैसे लोग जो ये बार बार ये बकचोदी वाले सवाल पूछते हैं, इन लोगों से दूर रहना बस। ये बताइए, क्या वाकई हमारे पढ़े लिखे बाबाओं को इस तरह से परेशान करके सनातन को इंसल्ट किया जा रहा है? गुरुओं का आध्यात्मिक स्वभाव, उनके ज्ञान से फायदा उठाना चाहिए। यूट्यूबर्स को कैसे सवाल उनसे पूछने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।